पानीपुरी वाले का बेटा, सूरज की उड़ान। छोटे से शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में हर शाम एक आवाज गूंजती थी, पानीपुरी ले लो, खट्टा मीठा पानी। ये आवाज थी रमेश के ठेले की, और उसके साथ खड़ा रहता था उसका 17 साल का बेटा सूरज। सूरज की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह सरकारी स्कूल, दोपहर में थोड़ी पढ़ाई और शाम होते ही पापा के साथ पानीपुरी का ठेला संभालना। उसके हाथों में किताबों से ज्यादा अक्सर आलू मसालने का काम होता था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था, इंजीनियर बनने का। रात को जब पूरा शहर सो जाता, सूरज अपने छोटे से कमरे की टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में बैठकर पढ़ता। कभी किताब खुली होती, कभी आंखें बंद होकर सपनों में खो जाता। लेकिन हर बार एक ही सवाल उसे परेशान करता, क्या एक पानीपुरी वाले का बेटा सच में इंजीनियर बन सकता है? एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने बताया कि शहर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। सूरज के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उसे लगा यही मौका है जिससे उसकी किस्मत बदल सकती है। वो भागते हुए घर पहुंचा और बोला, पापा मुझे ये टेस्ट देना है। रमेश ने थकी हुई आंखों से उसे देखा। बेटा, अगर तू पढ़ाई करेगा तो ठेला कौन संभालेगा, घर कैसे चलेगा? सूरज चुप हो गया, लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तय किया, मैं दोनों करूंगा, ठेला भी और पढ़ाई भी। अब उसकी जिंदगी और कठिन हो गई। सुबह स्कूल, दोपहर में पढ़ाई और शाम से रात तक ठेला। थकावट इतनी होती कि कभी कभी किताब हाथ में लेकर ही सो जाता, लेकिन हर बार खुद से एक ही बात कहता, थोड़ा और सह ले, एक दिन सब बदल जाएगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में नई फिजिक्स टीचर आई, नेहा मैम। उन्होंने सूरज की कॉपी देखी और हैरान रह गई। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत है, क्या तुम कोचिंग के लिए तैयारी कर रहे हो? सूरज ने धीरे से कहा, मैम घर की हालत ठीक नहीं है। नेहा मैम मुस्कुराई, अगर मेहनत करने का हौसला है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और यहीं से शुरू हुआ सूरज का असली संघर्ष। अब वो रोज स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाता। नेहा मैम उसे अलग से पढ़ाती, पुरानी किताबें देती और हर सवाल को समझाती। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार सवाल समझ नहीं आते, कई बार लगता छोड़ दूं, लेकिन हर बार उसे पापा का पसीना याद आता और वो फिर उठ खड़ा होता। आखिरकार वो दिन आ गया, कोचिंग एंट्रेंस का रिजल्ट आया। सूरज का नाम लिस्ट में था। उस दिन पहली बार रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सूरज को गले लगाकर कहा, बेटा तू हमसे बहुत आगे जाएगा। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। कोचिंग में सब बच्चे अमीर घरों से थे, महंगे बैग, नए मोबाइल, और सूरज के पास था एक पुराना बैग और साधारण कपड़े। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, पानीपुरी वाला इंजीनियर बनेगा। ये बातें उसे अंदर तक तोड़ देती। लेकिन नेहा मैम हमेशा कहती, लोगों की बातों से नहीं, अपने सपनों से पहचान बनती है। अब सूरज दिन रात एक कर चुका था, नींद कम, मेहनत ज्यादा। वो ठेले पर खड़े खड़े भी दिमाग में फॉर्मूले दोहराता और रात को देर तक पढ़ाई करता। फिर वो दिन आ गया, IIT JEE की परीक्षा का दिन। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। उसने हर सवाल पूरे ध्यान से हल किया। जहां अटका वहां नेहा मैम की आवाज गूंजती, डर मत, सोच, जवाब खुद मिलेगा। परीक्षा खत्म हुई, सूरज बाहर आया, चेहरे पर सुकून था। अब बारी थी रिजल्ट की। पूरा मोहल्ला इंतजार कर रहा था। रमेश बार बार मोबाइल देख रहे थे और फिर एक मैसेज आया, AIR 589। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सूरज को गले लगाकर कहा, बेटा आज तूने हमारी गरीबी को हरा दिया। सूरज का एडमिशन IIT दिल्ली में हो गया। पहली बार उसने ट्रेन में लंबा सफर किया, पहली बार इतनी बड़ी दुनिया देखी। क्लास में जब प्रोफेसर ने पूछा, कौन कौन टॉप रैंकर्स हैं, सूरज ने धीरे से हाथ उठाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक बड़ी टेक कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वो अपने शहर वापस लौटा और एक छोटी सी कोचिंग शुरू की, जहां वो उन बच्चों को पढ़ाता था जो उसके जैसे थे, जिनके पास पैसे नहीं लेकिन सपने थे। अब लोग उसे सूरज सर के नाम से जानते थे। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, सम्मान, पैसा, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि वो एक पानीपुरी वाले का बेटा है। हर क्लास में वो एक बात जरूर कहता, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। आज रमेश ठेला नहीं लगाते, पूरा शहर कहता है, ये देखो पानीपुरी वाले का बेटा जिसने इतिहास बना दिया।